student, welcome to class 8th. In previous class we read about the adolescence and puberty. Today I will teach you changes at puberty. Puberty में क्या changes होते हैं यौवनावस्था में? Increase in height. The most conspicuous change during puberty is the sudden increase in the height. At this time the long bones, that is the bones of the arms and the legs, elongate and make a person tall. इसमें सबसे स्पेशल फीचर्स ये होता है कि आपकी हाइट बढ़ जाती है, पैर और हाथ की हड्डियां बढ़ जाती हैं, जिससे इंसान लंबा लगने लगता है. Initially, girls grow faster than boys, but about 18 years of age, both reach their maximum height. शुरू में गर्ल्स जो होती हैं वो बहुत जल्दी बढ़ती हैं बॉयज़ के कंपैरिजन में, बट 18 ईयर्स एज तक दोनों अपनी मैक्सिमम हाइट हो जाती है. द रेट ऑफ ग्रोथ इन हाइट वेरीज इन डिफरेंट इंडिविजुअल्स. अलग अलग इंडिविजुअल्स में अलग अलग हाइट होती है. सम में ग्रो सडनली एट प्यूबरिटी एंड देन स्लो डाउन. कुछ लोग जल्दी बढ़ते हैं, कुछ लोग धीरे, वाइल अदर्स में ग्रो gradually. There is no need for पहली to worry. All abouts of the body do not grow at the same rate. बॉडी के सारे पार्ट्स जो होते हैं वो एक रेट पर सही उस पर ग्रो नहीं करते. समटाइम द आर्म्स एंड लेग्स और हैंड्स एंड फीट ऑफ एडोलेसेंस लुक ओवरसाइज्ड एंड आउट ऑफ प्रपोर्शन विद द body, but soon the other parts catch up and result in a proportionate body. कभी कभी क्या होता है कि आर्म्स और लेग्स और हैंड्स की हड्डियां जो होती हैं वो जल्दी बढ़ जाती हैं, वो पार्ट्स वो जल्दी बढ़ जाते हैं, कुछ पार्ट्स नहीं बढ़ते. यू मस्ट हैव नोटिस द हाइट ऑफ एन इंडिविजुअल इज मोर और लेस सिमिलर टू दैट ऑफ सम फैमिली मेम्बर्स. कभी कभी क्या होता है कि बच्चों की हाइट जल्दी बढ़ जाती है लेकिन माँ बाप की कम रहती है, और दिस इज़ द बिकॉज हाइट डिपेंड ऑन द जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स. लेकिन ये जो हाइट बढ़ती है वो डिपेंड करती है जीन्स पर जो कि उनको पेरेंट्स से मिलते हैं. इट इज़ हाउएवर वेरी इंपॉर्टेंट टू ईट द राइट काइंड ऑफ फूड ड्यूरिंग दीज ग्रोविंग ईयर्स. और मेन इम्पॉर्टेंट होता है कि आपके ग्रोविंग ईयर्स के टाइम आप कितना खा रहे हैं. दिस हेल्प द बोन्स. ये आपकी बोन्स और मसल्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी को बढ़ाने में हेल्प करता है. गेट नॉरिशमेंट फॉर ग्रोथ. यू विल फाइंड न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ एडोलेसेंस डिस्कस लेटर इन द लेसन. एडोलेसेंस में हम किशोरावस्था में बात करेंगे कि कैसे न्यूट्रिशनल नीड, कैसे क्या ज़रूरत न्यूट्रिशनल की होती है. हम आगे के चैप्टर में चेंजेस इन बॉडी शेप. बॉडी शेप चेंज हो जाता है. हैव यू नोटिस्ड that bodies in your class have broader shoulder and wider chest than boys in junior classes. अगर आप बड़े क्लास के बच्चों को देखोगे तो उनकी शोल्डर जो होते हैं चौड़े होते हैं, उनके सीने चौड़े हो जाते हैं. दिस इज़ बिकॉज दे हैव इंटर्ड द एज ऑफ प्यूबरिटी व्हेन शोल्डर जनरली broaden as a result of growth. In girls the region below the waist become wider. क्या होता है कि जब वो बड़े क्लास में चले जाते हैं, उनकी यौवनावस्था की एज यानी 18 to 19 ईयर्स के हो जाते हैं, तो ऑटोमेटिक उनका सीना चौड़ा हो जाता है. और गर्ल्स में क्या होता है, पीछे वेस्ट उनका चौड़ा हो जाता है. इन बॉयज़ द मसल्स ऑफ द बॉडी ग्रो मोर प्रोमिनेंटली देन इन द गर्ल्स. बॉयज़ में मसल ज़्यादा ग्रो करती है इन कंपैरिजन टू गर्ल्स. दस चेंजेस अकरिंग इन एडोलेसेंट बॉयज़ एंड गर्ल्स आर डिफरेंट. एडोलेसेंट पीरियड में सब बॉयज़ और गर्ल्स अलग अलग इनमें चेंजेस होते हैं. वॉइस चेंज. डिड यू नोटिस द समटाइम द वॉइस ऑफ सम ऑफ द बॉयज़ इन योर क्लास से क्रैक्स एट प्यूबरिटी. द वॉइस बॉक्स और द लैरिंग्स बिगिन टू ग्रो. आपने देखा होगा जब वो प्यूबरिटी के उसमें होते हैं तो उनकी वॉइस भी चेंज हो जाती है, लैरिंग्स ग्रोथ हो जाती है. बॉडी boys develop larger voice boxes. The growing voice box in boys can be seen as a protruding part of the throat called Adam's apple. आप बॉयज़ में देखेंगे कि उनके गले के पास एक चौड़ा सा कुछ निकल आता है जिसको एडम्स एप्पल कहते हैं. इन गर्ल्स द लैरिंग्स इज हार्डली विजिबल फ्रॉम द आउटसाइड बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज़. गर्ल्स में जो लैरिंग्स होती है वो दिखाई देती है बाहर से स्मॉल साइज, क्योंकि वो स्मॉल साइज़ की होती है. जनरली गर्ल्स हैव ए हाई पिच्ड वॉइस वेयर एज बॉयज़ हैव ए डीप वॉइस. क्योंकि गर्ल्स की जो होती है वो हाई पिच्ड वॉइस होती है जबकि बॉयज़ की
डीप वॉइस होती है। इन एडोलेसेंट बॉयज समटाइम द मसल्स ऑफ द ग्रोविंग वॉइस बॉयज गो आउट ऑफ द कंट्रोल एंड वॉइस बिकम्स हॉर्सेस। दिस स्टेट में रिमेन फॉर ए फ्यू डेज और वीक्स आफ्टर विच द वॉइस बिकम्स नॉर्मल। कभी कभी शुरू में उनकी वॉइस बहुत वैसी हो जाती है जैसे पता चल जाता है कि बड़े हो गए हैं, फिर बाद में उनकी आवाज़ एक नॉर्मल हो जाती है। यू अंडरस्टैंड चिल्ड्रेन? आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। We will continue next topic in next video. Okay, thank you children.